नमस्ते दोस्तों, मैं आबि सर्वज्ञ 360 स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में या पिछले वाले लेक्चर में हमने सॉइल फॉर्मेशन ये फर्स्ट यूनिट सॉइल मैकेनिक्स का, या आप उसको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का भी बोल सकते हैं, इसका फर्स्ट यूनिट हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। थ्योरी सेशन कंप्लीट किया और बाद में उसका मॉक टेस्ट आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको सॉल्व किया है और बहुत सारे मार्क भी पाए हैं। आई थिंक इट्स 22 मार्क्स पेपर एंड लॉट ऑफ पीपल गेट अबव 15 मार्क्स, मीन्स इट्स वेरी गुड रिजल्ट। तो आज हम देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स का सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट का कौन सा यूनिट है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यूनिट है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आपके सॉइल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपको ए यूनिट समझ में आ जाए तो आपको पूरा सॉइल मैकेनिक्स समझ में आ सकता है। अगर यही आपको समझ में ना आए तो आपको पूरा सॉइल मैकेनिक्स समझने में दिक्कत होती है। तो देखिए, ए यूनिट आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर ए समझ में आ गया तो आपको सॉइल मैकेनिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे के कंसेप्ट सिर्फ आपको लर्न करने हैं और आपको आगे जाना है। तो ए यूनिट और आपका सॉइल मैकेनिक्स ए कोरिलेटेड है। ए आ गया तो पूरा सॉइल मैकेनिक्स आता है, या अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड हो सकता है। देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में देखिए सबसे हाई वेटेज यूनिट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला अगर कोई यूनिट होता है तो सिर्फ वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ही होता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें डेफिनेशन है, बहुत सारे फॉर्मूलेज है, इसमें एग्जाम्पल भी है। हम वो सब चीज़ें देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हो। देखिए, पहला देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें हम क्या देखेंगे? अगर आपके पास, मैं आपको सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। देखो, अगर आपके पास सॉइल है, ऐसा मान लीजिए आपके पास सॉइल है, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आपके पास सॉइल है। देखिए, यही सॉइल है आपके पास, ये सॉइल है। तो आपके, या आपने एक मुट्ठी भर सॉइल पकड़ ली है और आपके सामने ये इस पर सॉइल है, ऐसा एज्यूम कर दीजिए ये सॉइल है। तो सॉइल जो है उसमें क्या क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ या आपको क्वेश्चन करता हूँ कि इस हाथ में जो सॉइल है उसमें क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होगा और सॉइल होगी। ठीक है, तो ये जो सॉइल का स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, आपको सामने ये सॉइल का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, मतलब उसमें क्या क्या है? सब कुछ है। जो भी एनवायरनमेंट में सॉइल मिलती है वो आपने उठा कर लाई है। उसमें मॉइस्चर होगा, उसमें एयर कंटेंट होगा और उसमें सॉइल होगी। ठीक है, तो ये सब जो एक ही सब मिक्स है सॉइल में, तो इस स्ट्रक्चर को स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं। यही हम देखने वाले। ये आपका इंट्रो हो गया सॉइल का, स्केलेटन स्ट्रक्चर है, मतलब आपका ये सॉइल है। देखिए, ये सॉइल है, इसमें क्या क्या है? इसमें सॉइल का कंटेंट है। बाद में ये इसमें वाटर भी होगा। ये देखिए, ये सॉइल के पार्टिकल के बाहर वाटर भी होगा, और वाटर होने के बाद जो बाकी का रहता है वो वॉइड्स होगा या एयर होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को, सॉइल को, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? स्केलेटन स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या? स्केलेटन स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए, आपको बहुत बार एग्जाम को स्केलेटन स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन आता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होगी सॉइल मैकेनिक्स में तो वो क्या है? फेज डायग्राम। देखिए, फेज डायग्राम में देखिए
ये जो फेज डायग्राम है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेज क्या है, देखिए अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, सॉइल में क्या क्या होता है, मॉइस्चर होता है या वाटर कंटेंट होता है, बाद में सॉइल के पार्टिकल होते हैं और वॉइड्स होते हैं या एयर होता है, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने, एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीनों वाले पार्टिकल को या तीनों वाले कंटेंट को अगर मैंने एक एक फेज बता दिया, मतलब वाटर का फेज अलग, एयर का फेज अलग और सॉइल का फेज अलग, तो कितने फेज का ये कंटेंट हो गया, तो ये 3 फेज का कंटेंट हुआ या ये 3 फेसेस हो गए। तो इसीलिए हम इसको 3 फेज डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 फेज डायग्राम या फेज डायग्राम बोलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज डायग्राम क्यों बोला, क्योंकि ये 3 फेजेज है या फेजेज में ये डिवाइड हुआ है पूरा स्ट्रक्चर, मतलब सॉलिड या सॉइल फेज हो गई एक, दूसरा वाला वाटर फेज हो गई और तीसरी आपका एयर का फेज हो गया। तो इस फेज को हम रिप्रेजेंट करने वाली डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम बोलते हैं। देखो इस पर बहुत क्वेश्चन आपको आते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से देखिए, आपको 100% ये समझ में आएगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए ये जो मैंने आपके सामने जो डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, इसमें क्या क्या है, देखिए ये है सॉइल, ये है सॉइल, ये है सॉइल, ये है वाटर और ये है एयर। इसमें भी सेम सॉइल, वाटर, एयर, एयर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ सॉइल है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये देखो इसमें कितने फेस है, 1 2 3, तो इसको 3 फेज डायग्राम बोलेंगे। इसमें कितने फेस है, 1 2, इसमें 2 फेज डायग्राम बोलेंगे। इसमें कितने फेस है, सॉइल, तो इसको 1 फेज डायग्राम बोलेंगे। देखिए फेजेस है, ये एयर एक फेज हो गया, वाटर एक फेज हो गया और सॉइल एक फेज हो गया, ठीक है। तो देखिए इस वाले साइड को वेट लिखेंगे, इस वाले साइड को वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए वेट ऑफ वाटर, सॉरी वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। और इस पूरे वेट को क्या बोलेंगे, टोटल वेट ऑफ मास या सॉइल मास बोल सकते हैं। इधर वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एयर का और वॉइड्स एक ही होता है, एयर और वॉइड्स एक ही होता है। बाद में देखिए वॉल्यूम, इसमें भी वॉइड्स लिखते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और इसको क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। देखिए इसको बोलेंगे 3 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम। इसमें क्या है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास एनवायरमेंट में, अगर आप बाहर जाए, किधर भी जाए और एक सॉइल लेकर आए, एक नॉर्मल सॉइल लेके आए, उसमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा एयर कंटेंट होता है और सॉइल होती है। तो कितने फेस है, जनरली 3 फेस है। तो इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, मतलब सैचुरेट का मीनिंग है कोई तो वाटर कंटेंट इसमें होगा। जिस सॉइल में सैचुरेशन इट्स रिलेटेड टू वाटर कंटेंट और वाटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जिसमें 3 फेस हो। तो देखिए इसमें कितने फेस है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल,
ये 3 फेज डायग्राम हो गई पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की। ये है 2 फेज डायग्राम, ये है 1 फेज डायग्राम। ठीक है, अगर 2 फेज डायग्राम हो तो देखिए, अगर आप वही सॉइल जो आपने बाहर से उठाकर लाई है, जो मेरे हाथ में है, ये सॉइल अगर मैं किसी या बड़ा सा बकेट लेकर उसमें मैं ये पूरा मेरा हाथ डुबा दूं तो क्या होता है दोस्तों, पहले क्या होगा, ये इसमें जो भी वॉइड्स है या जो भी एयर कंटेंट है उसके बबल थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे वाटर के। ठीक है, तो अब बचा क्या दोस्तों, उस वॉइड्स की जगह किसने ली, जो वाटर अवेलेबल है उस बकेट में, उस बकेट ने उस वॉइड्स की जगह ली। तो अब मेरे हाथ में जो सॉइल थी या मिट्टी थी उसमें अब क्या क्या बचा है, कितने फेज बचे, 2 ही फेज बचे हैं, एक सॉलिड वाला या सॉइल वाला और दूसरा है वाटर वाला। तो 2 फेज मतलब 2 फेज डायग्राम। तो देखिए 2 फेज डायग्राम। अब मेरे हाथ में जो सॉइल है, जो मैंने बकेट में डाला था हाथ, उस सॉइल को हम बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलेंगे हम, फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब इसमें सैचुरेशन ज़्यादा है, मतलब वाटर ज़्यादा है। क्या बोलेंगे इसको, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। देखिए फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। इसमें क्या क्या होगा, सैचुरेशन, फुल सैचुरेशन है, इसलिए सिर्फ वाटर होगा और सॉइल होगा। एयर तो बाहर निकल गई, एयर का जो भी जगह था, एयर का जो भी कंटेंट था वो किसने ले लिया, वाटर ने ले लिया। इसको हम बोलते हैं 2 फेज डायग्राम, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, बाद में देखिए 1 फेज डायग्राम। देखिए अब मैंने वही सॉइल को, मैंने हाथ बकेट से बाहर निकाला है। अब देखो मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ वाटर है, वाटर और सॉइल है, दोनों ही है। अब क्या हो रहा है, जो भी ज़्यादा वाटर था वो बाहर निकल रहा है। अब देखिए इस सॉइल को मैंने ओवन में डाल दिया, 110 डिग्री सेल्सियस तक अगर मैं इसको टेम्परेचर कर दूं या इसको ओवन में कर दूं तो क्या होगा, इसमें से वो एयर तो अभी बचा ही नहीं था, तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका वाटर का कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए जो भी आपका वाटर का कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, सिर्फ सॉलिड कंटेंट। और जो वाटर का कंटेंट बाहर निकल गया है, देखिए जो वाटर का कंटेंट बाहर निकल गया है उस कंटेंट की जगह किसने ले ली, अब एयर ने ले ली। ठीक है, अब उस पोर में कुछ नहीं है, उस वाइड्स में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको 1 फेज नहीं बोल सकते हम, इसको 2 फेज बोलेंगे। देखिए इसको 2 फेज डायग्राम बोलेंगे और इसमें क्या होगा, एयर कंटेंट होगा, एयर। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए 2 फेज डायग्राम जिसमें सॉइल और एयर हो, इसको क्या बोलेंगे, ओवन ड्राई सॉइल, ओवन ड्राइंग सॉइल। देखिए 3 टाइप के सॉइल लेके हमने, 3 टाइप्स के सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल और ओवन ड्राइंग सॉइल। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और बता रहा हूं। देखिए 3 फेज डायग्राम में मतलब इसमें 3 फेसेस होना चाहिए, 3 कंटेंट होना चाहिए। कौन से, सॉइल, वाटर, एयर। ये तीनों भी कहाँ पर मिलते हैं, किस सॉइल में मिलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 फेज डायग्राम और 3 फेज सिस्टम सॉइल। ऑप्शन नंबर 1 पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ऑप्शन नंबर 2 फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ऑप्शन नंबर 3 ओवन ड्राइंग सॉइल, ऑप्शन नंबर 4 ऑल दिस अबव। तो आपको क्या लिखना है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, क्योंकि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में सैचुरेशन भी होता है, पार्शियली होता है मतलब पूरा नहीं होता। तो पूरा नहीं होता मतलब उसमें एयर कंटेंट भी होता है और सॉइल तो उसमें है ही। तो इसका क्या मतलब है, इसमें 3 फेसेस है।
तो इसलिए उसको आंसर क्या होगा, 3 फेज सिस्टम का पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। बाद में देखिए 2 फेज सिस्टम का क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब वाटर कंटेंट फुल्ली है, तो उसमें क्या नहीं होगा, देखिए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, सॉइल तो है, एक फेज तो मिल गई। सैचुरेटेड मतलब, सैचुरेटेड का मतलब क्या बताया था मैंने, वाटर रिलेटेड बताया था। तो वाटर फुली है तो क्या नहीं होगा, एयर नहीं होगा। तो इसमें क्या, कितने फेस आ गए, कितने कंटेंट आ गए, सिर्फ वाटर और सॉइल, मतलब 2 फेज सिस्टम या 2 फेज डायग्राम बोल सकते हैं इसको, 2 फेज सिस्टम बोलेंगे। आपको एग्जाम में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉइल ऑफ 2 फेज, तो आपको क्या लिखना है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। बाद में देखें 2 फेज सिस्टम का और एक एग्जांपल है जिसमें सिर्फ एयर और सॉइल आएगा, उसको बोलेंगे ओवन ड्राइंग सॉइल। देखिए आपको क्या है, ओवन ड्राइंग सॉइल में, ओवन ड्राइंग अब क्या होता है, पूरा ड्राई हो चुका है, मतलब उसमें क्या नहीं है। देखिए सेंस, देखिए वर्ड का सेंस देखिए, ओवन ड्राइंग मतलब या फुल्ली ड्राई सॉइल, फुल्ली ड्राइड सॉइल ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। देखिए ड्राई हो गया मतलब वाटर नहीं है, तो क्या होगा, एयर होगा, एयर और क्या होगा, सॉइल होगा, मतलब 2 फेज हो गए, एयर और सॉइल। तो एयर और सॉइल का क्या होगा, 2 फेज सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अब हम सॉइल के डेफिनेशन देखेंगे। ये डेफिनेशन और इसके बेस पर इसके जो रिलेशनशिप्स है ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं, इसके एग्जाम्पल है, इसके डेफिनेशन है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है सॉइल मैकेनिक्स में, याद रखिए। ठीक है, हम वाटर कंटेंट का डेफिनेशन क्या है, देखिए वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल। देखिए वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब आपको क्या है, वाटर का कंटेंट कितना है ये इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए वाटर का कंटेंट कितना है ये इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, और इसमें वाटर का कंटेंट कितना भी हो सकता है, सॉइल में वाटर का कंटेंट कितना भी हो सकता है। देखिए W इज ग्रेटर देन 0, कितना भी हो सकता है, और इसका अपर लिमिट नहीं है, और एक परसेंटेज में आपको शो करना पड़ता है, वाटर कंटेंट परसेंटेज में होता है। नॉर्मली जो भी आपकी सॉइल होती है उसका वाटर कंटेंट फॉर नॉर्मल सॉइल इज 60% होता है। ठीक है, अगर फुली ड्राई सॉइल होगी तो वाटर कंटेंट कितना होगा, W इज इक्वल टू 0। ठीक है, सैचुरेटेड होगी तो 100 हो सकता है या 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए एक बात कान खोल के सुनिए, वाटर कंटेंट को अपर लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है वाटर कंटेंट। ठीक है, देखिए ये डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरली वाटर कंटेंट के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, वाटर कंटेंट के टाइप कितने होते हैं। देखिए आपके पास सॉइल है, सॉइल में देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए जब प्रिसिपिटेशन होता है या रेनफॉल होता है तब क्या होता है, जो भी पानी है या जो भी वाटर है, देखिए ये सॉइल है, ये सॉइल का लेयर है, ऐसा मान लीजिए ये सॉइल का लेयर है। ठीक है, ये क्या हो गया, रेनफॉल हो गया, यहाँ पर पानी आ गया, कुछ पानी बहकर चला गया, सब पानी यानी कि रन ऑफ हो जाता है क्या, सब पानी रन आउट हो जाता है क्या, नहीं होता। बहुत सारा वाटर क्या होता है, सॉइल के अंदर जाता है। ठीक है, ये जो सॉइल के अंदर जाता है ये वाटर क्यों जाता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जो भी वाटर सॉइल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जाता होगा, इस वाले वाटर कंटेंट को जो भी सॉइल में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। कान खोल के सुनिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये कंसेप्ट समझने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत अच्छी तरह से सुनिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी
वाटर। देखिए अब ग्रेविटी वाटर आपके सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ दिन बाद ऐसा हो गया, देखिए कुछ दिन बाद ऐसा हो गया कि देखिए ये वाटर नीचे चला गया। एक जनरली नीचे जाता है ना, वाटर कहाँ जाता है, नीचे, नीचे ही जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये नीचे जा गया और यहाँ पर वाटर टेबल होगा, ठीक है, यहाँ पर वाटर टेबल होगा, या यहाँ पर भी जो सॉइल होगी उसमें वो प्रेजेंट होगा वाटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, देखो सॉरी, देखिए कंसेप्ट देखिए क्या हो गया है, वाटर है वो अब नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। बाद में क्या हो रहा है, ये जब नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसमें वाटर नीचे क्यों गया और नीचे किस रास्ते से गया, वाइड्स के रास्ते से गया, ठीक है। और जो भी पोर है, ठीक है, या कैपिलरीज है, मतलब क्या है, जो वाइड्स है उसमें से वो वाटर नीचे गया है, ठीक है, ये वाइड्स हो गए, या आपके सॉइल में वाइड्स होते हैं, उस रास्ते से वाटर नीचे जाता है, ठीक है। सॉइल को पार करके या सॉइल को क्रॉस करके तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ दिन बाद जब ये पूरा ऊपर वाला सरफेस ड्राई हो जाता है, ठीक, ये जो सॉइल का पार्ट है ऊपर का, ये ड्राई हो जाएगा, और जो बिलो पार्ट है वो ऑलरेडी वेट है, उसमें वेटनेस है। ये जो पोर्स है, ये जो मैंने ब्लू कलर के पोर्स ड्रॉ करे हैं, उस पोर के थ्रू थोड़ा सा वाटर ऊपर खींचा जाता है, उसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। और इस वाले वाटर को जो सॉइल में प्रेजेंट होगा, जो कि कैपिलरी एक्शन थ्रू हमने वो ऊपर खींचा है, इस वाले वाटर को हम कैपिलरी वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिलरी वाटर। देखिए ये भी आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है, कैपिलरी वाटर, ठीक है। अब देखिए कैपिलरी वाटर तक आ गए हम। अब क्या कर दिया मैंने, ये इतना हो गया, ये जो मिट्टी है ये मैंने थोड़ी उल्टा कर ली और ओवन में डाल दी। देखिए मैंने क्या कर दिया, ये मिट्टी ले ली और ओवन में डाल दी। ओवन में डालने के बाद जब आपका 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाएगा, तब वो यानी कि पूरा जो कि मॉइस्चर कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा या एक्सक्लूड हो जाएगा, वो बाहर जाएगा, ठीक है। और बाद में हमने क्या कर दिया, वो मिट्टी को बाहर एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया। तो वो मिट्टी क्या करेगी, वो सॉइल क्या करेगी, थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट इस एटमॉस्फेयर में से खींच के लेगी। उस वाले मॉइस्चर कंटेंट को हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट बोलेंगे। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो एटमॉस्फेयर से उसने एक्सट्रैक्ट किया है या खींचा है, इसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखिए मैंने क्या कर दिया था, उसमें ओवन में डाला था, ओवन में डालने के बाद खुला छोड़ा था। मैंने जब उसको ओवन से निकाला तब उसमें कुछ भी वाटर कंटेंट नहीं था। हम ऐसा मानते हैं कि वाटर कंटेंट 0 है, लेकिन दोस्तों एक बात कान खोल के सुनिए, वाटर कंटेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। वाटर कंटेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये टेक्निकल टर्म्स है, आप इसको याद रखना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। वाटर कंटेंट सॉइल का कभी भी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली वाटर कंटेंट 0 ले सकते हैं ओन ड्राइंग सॉइल का, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो 0 नहीं है, क्योंकि सॉइल जब बनती है किसी भी रॉक से, हम फर्स्ट यूनिट में देखा था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जब बनती है उसमें जो केमिकल एक्शन होता है, उसमें सॉइल प्रेजेंट होता है। वो जब बनती है मतलब उसका पहला वाला
फॉर्मेशन होता है ना, पहला वाला फॉर्मेशन, तब उसमें थोड़ा वाटर कंटेंट होता है और वो वाटर कंटेंट हम कभी भी मिटा नहीं सकते, हम उसको कभी भी मिटा नहीं सकते। उस वाले वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल वाटर कंटेंट। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल वाटर। याद रखिए, स्ट्रक्चरल वाटर। ये वाटर के, ये सॉइल के स्ट्रक्चर के साथ होता है, सॉइल के स्ट्रक्चर के साथ होता है। वो सॉइल ने जब जन्म लिया तब से वो उसके साथ है और वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, या आप उसको ट्रू लव बोल सकते हैं। वो ट्रू लव है, वो कभी नहीं साथ छोड़ता, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। याद रखिए, स्ट्रक्चरल वाटर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल वाटर। इसको हम ट्रू लव बोलेंगे। देखिए, ऐसा होना चाहिए, सब लोगों को ट्रू लव होना चाहिए, कभी नहीं साथ छोड़ना चाहिए। देखिए, स्ट्रक्चरल वाटर में वाटर कंटेंट हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। देखिए, ये जो ग्रेविटी वाटर है, कैपिलरी वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये हम ओवन से रिमूव कर सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर कंटेंट कैन बी रिमूव बाय ओवन मेथड? तो कौन सा है? ग्रेविटी रिमूव कर सकते हैं, कैपिलरी रिमूव कर सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ट्रू लव कभी जुदा नहीं हो सकता। इसीलिए स्ट्रक्चरल वाटर कभी हम स्ट्रक्चरल वाटर कभी भी उस सॉइल को छोड़कर नहीं जाता। ठीक है, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाटर कंटेंट में। ठीक है, आई होप सो आपको वाटर कंटेंट समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या होता है, उसका डेफिनेशन है, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है, क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो सकता है? देखिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अगर आपके पास आपके पास सॉइल है तो सॉइल में वाइड्स होगी, और उस वाइड्स में वाटर कंटेंट कितना है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड आउट करते हैं। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम परसेंटेज में लिखते हैं। याद रखिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम परसेंटेज में लिखते हैं। देखिए, अगर फुल्ली ड्राई सॉइल होगी, फुली ड्राई सॉइल मतलब वाटर उसमें नहीं होगा। अगर फुली ड्राई सॉइल होगी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन टोटली 0 हो जाएगा। क्यों? फुली ड्राई सॉइल। अब देखिए, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर जितना भी वेट ऑफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, मतलब ये 1 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा, तो इसका रेशियो 1 आ जाएगा। 1 × 100, 100 आ जाएगा। S = 100 कब आ जाएगा? फुली सैचुरेटेड सॉइल, जब फुली सैचुरेटेड सॉइल होगी तब ये 100 जाएगा। अब पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होगी। देखिए, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल को कितना आता है? ये देखिए, एक तो ये 0 से ज़्यादा होगा। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलवेज प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल वाटर में भी हमने देखा था। देखिए, ये 0 से ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100, ये किसके लिए होगा? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये कंसेप्ट आपको आता है। ठीक है, देखिए बाद में क्या है? वाइड्स रेशियो। वाइड्स रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाइड्स रेशियो को ई से डिनोट करते हैं। देखिए, वाइड्स रेशियो का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स
टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड हम दो ही टर्म्स में यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और इधर क्या था, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का डेफिनेशन क्या था, देखिए, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इसका क्या था, सैचुरेशन का। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो देखिए, ये सॉइल सॉलिड जो है, सॉइल सॉलिड, ये सिर्फ दो ही कंसेप्ट में है, एक है वाटर कंटेंट और वॉइड्स रेशियो। याद रखिए, ये बाद में किसी में भी नहीं है, सिर्फ ये दोनों में ही है, और ये दोनों में भी है, और इसका अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, इसका अपर लिमिट नहीं है, दोनों का भी अपर लिमिट नहीं है। नो अपर लिमिट, याद रखिए, ये याद रखिए, नो अपर लिमिट, इसका अपर लिमिट नहीं है। देखिए, E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और वाटर का भी यही है, W इज इक्वल टू E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वाइड रेशियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए, वाइड रेशियो और वाटर कंटेंट, इसमें एक बात बहुत आपको अच्छी तरह से समझने चाहिए। देखिए, वाइड्स रेशियो, वाइड्स सब किस में ज़्यादा हो सकते हैं, आपको अगर पूछा जाएगा कि वाइड्स किस में ज़्यादा होते हैं, तो फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होते हैं या कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होते हैं। तो आपका ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा कोर्स ग्रेन में। सर, कोर्स ग्रेन है, या मतलब ग्रेन ज़्यादा है, ग्रेन का साइज ज़्यादा है, तो वाइड्स भी ज़्यादा है। तो ये आपका आंसर रॉन्ग है। देखिए, वाइड्स रेशियो या वाइड्स ज़्यादा फाइन ग्रेन सॉइल में होते हैं, और वाटर कंटेंट भी सबसे ज़्यादा फाइन ग्रेन सॉइल में ही होता है। वजह आपके कोर्स ग्रेन सॉइल के। ठीक है, देखिए, आप समझ में लेना चाहिए, वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा फाइन ग्रेन सॉइल में होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। वाइड्स रेशियो फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, याद रखिए क्यों होता है ज़्यादा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये क्या है, वाइड्स रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर देखिए, आपके सामने एक बहुत बड़ा यानी कि रॉक है, आपके सामने रॉक है, और उसको 2-4 क्रैक गए हैं, वो बड़े वाले क्रैक हैं। ठीक है, उसका वॉल्यूम वो बड़ा भी होगा। ठीक है, आपको दिखने में बड़ा दिखता है, लेकिन आपके सामने उसी वॉल्यूम का दूसरा सॉइल होगा, तो उसमें यानी कि आपको इन्फिनाइट पोर्स होंगे, इन्फिनाइट आपके सामने इन्फिनाइट वाइड्स होंगे, उसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए वाइड्स रेशियो फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर कंटेंट का भी आपको समझ में आया होगा। बाद में देखिए, पोरोसिटी। तो पोरोसिटी का मीनिंग क्या है, तो सेम वही है कंसेप्ट। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। इसमें देखिए, टोटल वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड है। बाद में इस दोनों के बाद दूसरे किसी में भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है, सब में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोरोसिटी N। ठीक है, तो पोरोसिटी का क्या है, पोरोसिटी N 0 से ज़्यादा होती है और 100 से कम होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पोरोसिटी भी हम क्या करते हैं, परसेंटेज में ही लिखते हैं। ठीक है, तो E एंड N में एक रिलेशन होता है। देखिए, E इज इक्वल टू हम N का पहले देखेंगे, N इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 1 प्लस E, और E इज इक्वल टू N डिवाइड बाय 1 माइनस N।
ये दो फॉर्मूला होते हैं, ये भी याद रखें। ये कैसे आते हैं ये हम बाद में डिस्कस ही करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो चलते चलते मैंने बता दिया आपको। बाद में देखिए एयर कंटेंट, एयर कंटेंट का डेफिनेशन है, देखिए इसका है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। एयर कंटेंट का भी यही है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। ये याद रखिए, ये सिर्फ डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। देखिए ये है बल्क यूनिट वेट, देखिए बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझ में वो आने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस आपको समझ में आए तो आपको सब कुछ समझ में आ सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या है, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला है आपका गामा टी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। वेट अपॉन वॉल्यूम का आपका डेफिनेशन होता है यूनिट वेट का, यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो बल्क है तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो देखिए वेट ऑफ सॉलिड में या वेट ऑफ सॉइल में क्या क्या होता है, वेट ऑफ वाटर होता है प्लस वेट ऑफ सॉइल होता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या क्या आता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर आता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। अब ड्राई यूनिट वेट देखिए, ड्राई यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ड्राई यूनिट वेट में देखिए वेट ऑफ ड्राई सॉइल देखिए वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको समझ में आना ही चाहिए। इसमें सिर्फ ड्राई सॉइल है और इसमें दोनों है, वाटर भी है और सॉइल भी है। इसमें इसका वाटर नहीं है और इसमें वॉल्यूम तो सेम ही है, इसीलिए ड्राई यूनिट वेट कम होता है ऑलवेज आपके बल्क यूनिट वेट से। याद रखिए बल्क यूनिट वेट ये ऊपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, नीचे की क्वांटिटी हमको पता नहीं कितनी भी हो, ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर की क्वांटिटी कम होती है, इससे ज़्यादा इससे कम ही होगी ना, वाटर कंटेंट एक्सक्लूड हो जाएगा, इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा वाटर कंटेंट। इसमें सिर्फ क्या है, ड्राई सॉइल है और उसका ही वेट है, ठीक है। तो देखिए ड्राई यूनिट वेट आपको किसके लिए लगता है, आपको अगर डेंसनेस फाइंड करना हो, डेंसनेस जिसका ड्राई डेंसिटी ज़्यादा हो या ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा हो, तब आपका क्या होता है, वो सॉइल आपकी जो है वो ज़्यादा डेंस होती है। क्यों, अब देखिए ये बल्क यूनिट वेट क्यों नहीं लिया डेंसनेस फाइंड आउट करने के लिए, या कॉम्पैक्टनेस, ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस यानी कि ज़्यादा उसका बॉन्डिंग होना चाहिए सॉइल का, ये क्यों लिया, ड्राई यूनिट वेट ही क्यों लिया, आपका बल्क यूनिट वेट क्यों नहीं लिया। बल्क यूनिट वेट कितना भी ज़्यादा हो, जितना बल्क यूनिट ज़्यादा हो उतना ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है ना, समझ में आ रही है आपके बात, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और जितना वाटर कंटेंट अभी ज़्यादा है कुछ दिन बाद वो इवापोरेट होकर जाएगा और उसमें पोर्स रह जाएंगे, और पोर्स रहने के बाद उस सॉइल सेटल हो जाएगी, उसमें वाटर, बाद में वाटर भी अंदर जा सकता है और स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हो सकता है आपके सॉइल का, और स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होने के बाद उसकी लैंडस्लाइड भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आती है, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट आपका ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू बल्क यूनिट वेट, ठीक है। किसी भी सॉइल, अगर जिस सॉइल का ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू बल्क यूनिट वेट, वही सॉइल आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लेनी चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आपका बल्क यूनिट ज़्यादा है और ड्राई यूनिट वेट कम है तो आपको ये सॉइल लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए बाद में है सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये सब सेम है। देखिए सैचुरेटेड यूनिट वेट का डेफिनेशन है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। बाद में देखिए सबमर्सिबल सॉइल, वेट ऑफ सबमर्सिबल सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बाद में देखिए यूनिट वेट ऑफ वाटर,
यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका यूनिट वेट निकालना है, ठीक है। बाद में देखिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए आपका यूनिट वेट का अगर फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होता है ना तो सब कुछ आपको आता है। देखिए यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम, बाद में सिर्फ ड्राई लगा है, टोटल सॉलिड लगा है। ड्राई का क्या है, देखिए सैचुरेटेड का है वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, सैचुरेटेड है सैचुरेटेड लगाया। सबमर्सिबल का सिर्फ वेट को सबमर्सिबल लगाया। बाद में वाटर का, वाटर के लिए वेट को वाटर लगाया। सॉलिड का वेट को सॉलिड लगाया, ठीक है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके इंजीनियरिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी या आप इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव यूनिट वेट या आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप इसको बोल सकते हैं। ये पैरेलल नेम है। आपको बहुत बार स्पेसिफिक ग्रेविटी ए वर्ड स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता, आपको क्या दिया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल, आपको एग्जांपल आता है, ठीक है। तो देखिए इसको डिनोट किससे करते हैं, जी से करते हैं। जी माने जीनियस, राइट, जी माने जीनियस, ऐसा याद रखिए आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी को। अगर इसमें देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि दो अगर सेम क्वांटिटी आ जाए तभी वो कैंसिल होता है। तो इसीलिए क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अगर हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले या किसी की भी निकाले तो इसमें क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, सॉइल, वाटर, रॉकेल, टार, बिटुमन, वुड, कुछ भी ले लिए, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो हम 4 डिग्री सेल्सियस को ही कैलकुलेट करते हैं। कितने को, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हम जो भी रिजल्ट आएगा तब वो एक्यूरेटली शो करेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछते हैं कितने को, 4 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, ठीक है। स्टैंडर्ड वाटर का यूनिट वेट 1 होता है, याद रखिए, ठीक है। और एक बात, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होता है, जीएम, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, ठीक है। इसके इंस्टेड आप क्या लगा सकते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को, सबमर्सिबल यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, और है सबमर्सिबल हो या आपका सैचुरेटेड हो, सबमर्सिबल सैचुरेटेड भी लगा सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, ठीक है। ये सब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। आई होप दोस्तों एक कंटेंट आपको समझ में आया होगा। देखिए हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उसके नीचे आपको मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, गूगल फॉर्म की मॉक टेस्ट है, आप टेस्ट दीजिए, उसमें आपका जीमेल डाल दीजिए, नेम डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, और जब आप पूरी टेस्ट देंगे, पूरा टेस्ट दीजिए, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको स्कोर शो होगा। देखिए आपको स्कोर कितना आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, जो भी आता है वो अपना है, जो भी है वो आपके नॉलेज के हिसाब से है, ठीक है। मैं आपको इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन देता हूँ, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस टूटे भी नहीं और आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा भी ना हो, ठीक है।
अगर ये वीडियो आपको, ये जो वीडियो है, ये जो बताया है मैंने, ये अगर अच्छी तरह से समझ में आता है तो आपको पूरे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, या मैं पूरा तो नहीं ले सकता दोस्तों। देखिए, मैं पूरा कंटेंट तो नहीं सिखा सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जितना जरूरी है, जितना ज़्यादा बार बार आपको एग्जाम में आता है वही मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इससे ही उसका कोई तो रिलेशन होगा, या कोई तो इसका रिलेटेड होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। आप इसमें से पढ़ाई कीजिए, आपका बुक का पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और बाद में वो टेस्ट दीजिए, ठीक है। ये वीडियो देखिए और देने के बाद तुरंत जब वीडियो खत्म होता है तब डिस्क्रिप्शन में जाने का, और जो भी आपका लिंक है फटाफट आपका इन्फॉर्मेशन भरने का और टेस्ट देने का, और टेस्ट देने के बाद आपका खुद का एनालिसिस करने का कि ये आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपकी गलतियाँ क्या हुई है, आपके बाद में आपको आंसर भी शोन होते हैं, ठीक है। ये सब देखिए, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचा दीजिए, क्योंकि एजुकेशन पर सबका हक है, राइट ऑफ एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।